और कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय का सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी दिमाग की जांच के बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराने जा रहे हैं। इसके लिए सीबीआई को कोलकाता कोर्ट से मंजूरी भी मिल चुकी है। सीबीआई आरोपी संजय रॉय को यह टेस्ट इसलिए कराना चाहती है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आरोपी इस केस से जुड़ी कुछ और बड़ी बातें छिपा रहा है, लिहाजा अब पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है, लेकिन अब उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाएगी सीबीआई। और आरोपी संजय रॉय के अलावा सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। संदीप घोष से सीबीआई ने लगातार 4 दिनों तक पूछताछ की है और इस पूछताछ के दौरान खबर है कि संदीप घोष के बयानों में सीबीआई ने विरोधाभास देखा है। इसके बाद से खबर है कि संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है, यानी कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहा है, तो लिहाजा अब पॉलीग्राफी टेस्ट संदीप घोष का भी, पूर्व प्रिंसिपल का भी हो सकता है। 4 दिन से लगातार पूछताछ हो चुकी है पूर्व प्रिंसिपल की, और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि जो कुछ पूछताछ में पता चला है, जो बातें वो बता रहा है उसमें विरोधाभास है, यानी एक बात दूसरी कड़ी से नहीं जुड़ती एक कड़ी, तो लिहाजा अब उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा सकता है। और उसके अलावा जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट पहले ही हो चुका है, दिमागी जांच पहले हो चुकी है, और अब इन दोनों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जा सकता है। तो बड़ी खबर आ रही है कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई, वो ये कि ये जो मुख्य आरोपी है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, साथ ही साथ पूर्व प्रिंसिपल जिससे 4 दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है, अब ऐसा लगता है कि जो कुछ बातें वो बता रहा है उसमें विरोधाभास है, लिहाजा पूर्व प्रिंसिपल का भी अब पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। और आनंद तिवारी मेरे सहयोगी सीबीआई दफ्तर कोलकाता में मौजूद हैं, वहीं से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, अब जो जानकारी मिल रही है दोनों का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। देखिए, अब तक संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट से परमिशन कल सीबीआई को मिली थी, जो सीबीआई ने जानकारी दी थी। इसके अलावा कल जो संदीप घोष है उनसे चौथे राउंड की पूछताछ जो है वो देर रात तक सीबीआई हेडक्वार्टर में यहाँ पर कोलकाता के चलती रही, और कयास लगाया जा रहा है कि उनको एक बार फिर से जो है वो सीबीआई पूछताछ के लिए बुला सकती है। सीबीआई सूत्रों का साफ तौर पर पंकज इस मामले में कहना है कि उन्हें एक गहरी साजिश नजर आ रही है इस पूरी वारदात के पीछे, इसलिए उन्हें लगता है कि संजय रॉय कहीं ना कहीं कुछ सच छुपा रहा है, इसलिए उसका पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया। 2 बार उसकी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई गई, एक तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके दिमाग का पोस्टमार्टम जिसे कह सकते हैं आप, और उसके बाद अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी सीबीआई कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार के घर करीबन 6 घंटे से ज्यादा सीबीआई की टीम मौजूद थी, और वहां पर सीबीआई ये अध्ययन, ये एनालिसिस करने की कोशिश करी थी कि जो पीड़िता हैं उनका अस्पताल में किस तरह का व्यवहार था, उनके साथ किस तरह का व्यवहार वहां पे किया जाता था, क्या उन्होंने परिवार को कोई, जो उनकी बेटी है उन्होंने परिवार को कोई चीजें अस्पताल से जुड़ी बताई थी, घर में क्या कोई डायरियां वगैरह मिली हैं, उसको भी सीबीआई ने जांच करा है। इसके अलावा जो एक डायरी मौके से मिली थी उसको भी हेडराइटिंग एक्सपर्ट से जो है वो चेक कराया जाएगा कि वो हेडराइटिंग आखिर किसकी है। तो सीबीआई बिल्कुल बारीकी से तमाम पहलुओं की इस पूरे मामले में जांच कर रही है। डीएनए की रिपोर्ट भी आना इस पूरे मामले में बाकी है, जो इस वारदात का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो लगातार सीबीआई की जांच अब इस पूरे मामले में चल रही है, और 2 एंगल से सीबीआई जांच करी, एक हत्या और एक जो रेप हुआ है उस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इसके अलावा जो अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जो देर से पुलिस को जानकारी मिली, या जो क्राइम सीन था, जो सेमिनार हॉल था, वहां पर इतनी जल्दबाजी में बिल्कुल आनंद, और सबसे बड़ी लापरवाही ये कि जहां ये घटना हुई है, जहां यह वारदात को अंजाम दिया गया है, उस घटना स्थल को सेफ नहीं रखा गया। जी देखिए, बिल्कुल क्राइम, कोई भी क्राइम जहां पर होता है उसमें जो मौका वारदात होता है उसको सुरक्षित रहना सबसे पहली प्राथमिकता होती है, और यही वजह है कि जो संदीप घोष है, जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनसे लगातार सीबीआई ने सवाल करे कि आप खुद एक पूर्व प्रिंसिपल हैं, एक मेडिकल कॉलेज में आप एक प्रमुख पद पर तैनात हैं, जहां पर कि अस्पताल भी है, और वहां पर अगर सुबह कोई एक डेड बॉडी देखता है जो एक ट्रेनी डॉक्टर की जो वहीं पर कार्यरत हैं, उसके बाद पुलिस को इतनी देर से जानकारी क्यों मिलती है? ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब संदीप घोष शायद नहीं दे पाए। यही वजह है कि उनसे 4 दिन लगातार सीबीआई ने पूछताछ की है, करीबन 12-12 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है, और जाहिर तौर पर इस मामले में सरकार ने भी एक एसआईटी का गठन कर दिया है, जो अनियमितताएं जो हैं इस अस्पताल के अंदर पाई गई हैं उसको लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। इस बीच आपको बता दें, कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजी कर हॉस्पिटल के तत्कालीन प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में है, और यही वजह है कि सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। अब जरा आपको बता दें कि सीबीआई के वो सवाल कौन से हैं जिसके जरिए जांच टीम तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से सच जानना चाहती है।
आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बता दी? दूसरा ये कि मृतक डॉक्टर के परिवार को जो इंफॉर्मेशन दी गई, जो जानकारी दी गई, वो बिना किसी फैक्ट के क्यों दी गई और किसके कहने पर ये जो जानकारी है वो दी गई? अब आप खुद एक डॉक्टर हैं और क्या आपको ये नहीं लगा कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाए? ये सवाल उठते हैं। अस्पताल में किसके कहने पर रेनोवेशन कराया गया? इतनी जल्दी क्या थी? क्राइम सीन पर सबूतों की छेड़छाड़ हो सकती है, ये आपको अच्छे से पता था। फिर जांच पूरी होने तक सबूतों को सुरक्षित सेफ क्यों नहीं रखा गया? ये तमाम सवाल ऐसे में उठते हैं। तो सीबीआई हर एक कड़ी को जोड़ने में लगी है और यही वजह है कि सीबीआई दूसरी बार कल मृतक डॉक्टर के घर पहुंची और डॉक्टर के माता पिता से मुलाकात की। वहां से सीबीआई की टीम करीब 6 घंटे बाद बाहर निकली। जानकारी के मुताबिक परिवार से सीबीआई ने पीड़िता की रोजमर्रा की दिनचर्या, दोस्तों, कामकाज से जुड़ी कई इंफॉर्मेशन हासिल की। डॉक्टर की डायरी से जुड़ी जानकारी भी परिवार से सीबीआई ने ली। तो 6 घंटे तक परिवार के साथ सीबीआई की टीम रही और माता पिता से पूछताछ की गई। एक एक इंफॉर्मेशन, रोजमर्रा की जिंदगी क्या थी, दोस्त कौन थे, किन किन से मुलाकात करती थी और डायरी के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल की। और कोलकाता के जिस पानी हाथी शमशान घाट में पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। शमशान घाट के स्टाफ का दावा है कि ट्रेनी डॉक्टर का कान कटा हुआ था और उसके चेहरे पर निशान भी थे। कोलकाता के जिस शमशान घाट पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया, वहां के एक कर्मचारी हमारे साथ हैं। उस दिन कितने बजे जो लड़की है उनकी डेड बॉडी यहाँ पे आई थी? तो बात बोलिए, मेरा ड्यूटी था, ड्यूटी किया, कान नहीं था, ड्यूटी था, ड्यूटी करे बस उसे। कान नहीं था आपके? नहीं था, कान नहीं था। तो बॉडी तो कवर होगी कपड़े से ऑब्वियसली। अच्छा, मेरा ड्यूटी था, कोई दुखाया उसे बस। फेस देखा था आपने पूरा बॉडी? ये आप आइस खिंचा, अच्छा यहाँ पे निशान नोका नोका ना। अच्छा, नाखून के। हाँ, लड़की का कोलकाता के जिस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ के एक स्टाफ जो है वो हमारे साथ है। इस जगह का नाम क्या है? और पानीहाटी बार्निंग घाट है ये। और आप यहाँ पर ऐसे क्या काम करते हैं? ऑपरेटर है। ऑपरेटर। अच्छा, ये जो ट्रेनी डॉक्टर हैं जिनकी हत्या हुई थी, उनकी बॉडी यहाँ किस दिन आई थी, कितने बजे आई थी और कौन कौन लोग आए? 9 तारीख को आए थे, रात 12 बजे करीब। यहाँ हम लोग का जो काउंसलर है, एमएलए सर भी थे, काउंसलर भी थे, सब थे। और यहाँ बड़ी संख्या के पुलिस भी थे, गाड़ी बहुत थे, कंजेस्टेड हुआ था एरिया, इसीलिए थोड़ा जल्दी हो सकता, जितना जल्दी ये इलाका खाली हो जाए, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बोला तो थोड़ा जल्दी हो सकते तो कर दे। और कितनी बॉडी थी उस समय? 2 पहले थे। तो इनका पहले हुआ अंतिम संस्कार? हाँ, ये किसने बोला था? ये पुलिस बोला था कि अभी जब बॉडी आएगा तो रुकने के लिए बोलेगा। हम बोले तो ठीक है, क्या कि हम लोग लोकल लड़की भी थे, डॉक्टर भी थे। ऐसा दुर्घटना हुआ था, जब पोस्टमार्टम हुआ था, यदि डिकम्पोज होने का चांस था, इसीलिए बोला था जल्दी हो सकते थे।